आपके पास भी अगर जमीन है, कहीं पर भी जमीन का टुकड़ा है, तो जमीन का जो मैप होगा, जमीन का जो नक्शा होगा, उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है। हर राज्य में अलग अलग नियम कानून है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो प्लॉट का नंबर है, हर राज्य में जमीन का जो है वो नक्शा उपलब्ध है, उस पर प्लॉट का नंबर है वो दर्ज है। अब ये प्लॉट किसका है, इस प्लॉट का असली मालिक कौन है, अब इसका पहचान कैसे किया जाए। तो देखें, इसके लिए यहाँ पर देखें राज्य में जो है, तो कुछ राज्य में जो है इसको पहचानने के लिए एक संख्या दिया गया। एक संख्या तो वो हो गया जो आपके प्लॉट में दर्ज है। जैसे आप देख सकते हैं ये 116 है, 115 है, उसके बाद 120 है, ये 120 है, 115 है। तो ये सारा जो आप नंबर देख रहे हैं ना, 1 यहाँ पर 87 है, 187 है। तो अब ये सारा प्लॉट का संख्या हो गया, लेकिन इन सभी को जो है एक में करके इसमें क्या कर दिया गया, एक संख्या बना दिया गया, वो है जमाबंदी संख्या। मान लेते हैं वो 1005 है, यानी 1005। अब इसमें क्या किया कि 1005 को अगर कोई भी ढूंढेगा तो उसको दिखेगा कि 116, 115, 125 और 187 ये सभी जो जमीन का टुकड़ा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारा यानी 1005 के अंदर मौजूद है। अब 1005 जिसका भी जमाबंदी संख्या होगा, उसका नाम मान लेते हैं कि मोहन है, ठीक है, उसका नाम मोहन है। उसका नाम मान लेते हैं सिराज है, ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं रियाज है, जो भी नाम है। तो वो नाम जो है ना, इस पर, इस जमाबंदी संख्या पर लिखा हुआ है। साथ में पिता का भी नाम दर्ज कर दिया गया, और मोहल्ला, क्षेत्र, एरिया ये तो दर्ज होना ही चाहिए। तो अब यहां पर देखें, इससे होता क्या है कि उस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, इसका पहचान कर लिया गया कि ये संख्या इसी का है। अब यहाँ पर जो है, और इसका एक मेन कारण ये भी है कि अब ये अगर बात करें कि आपका ये पूरा जो प्रॉपर्टी है ना, ये पूर्वज के नाम से दर्ज है, पूर्वज के नाम से दर्ज है, दादा परदादा के नाम से दर्ज है, लेकिन अब इसको जो है 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तो पूर्वज के नाम जो प्रॉपर्टी है, तो जो आपके दादा होंगे, तो दादा का जो संख्या होगा, जमाबंदी संख्या, वो अलग होगा जमाबंदी संख्या। लेकिन अब यहाँ पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो चारों का जो जमाबंदी संख्या होगा वो अलग होगा, यानी चारों का जो है जमाबंदी संख्या जो है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अलग मिलेगा। यानी इसको हो सकता है कि 100 अगर 1005 मिला तो इसको 1006 मिल जाए, इसको 1015 मिल जाए, इसको 1000 या मानते 8 मिल जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में हो। तो जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुआ वो संख्या इनको दे दिया गया। अब है कि इसमें आपका जो भी प्लॉट है वो सारा दर्ज है, और इसको देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है अब डिवाइड हो चुका है, सभी का नाम जो है वो अलग अलग दर्ज हो चुका है। दादा का जो है जमाबंदी जो संख्या है उसको अब, यानी कोई भी जमाबंदी संख्या मान लेते हैं, इसका 1135 है, 1135 है, तो 1135 तो ये दादा का था, लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया गया। अब चारों का जो है, जो 4 भाई हैं, उसका अलग अलग जमाबंदी संख्या जो है तैयार कर दिया गया। तो ये पूरा इस प्रकार से काम करता है। लोग खरीद बिक्री करते हैं जमीन का, तो इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि विक्रेता के नाम जमीन दर्ज है या नहीं है। वेरीफाई करने के बाद अगर लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, कोई किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, तो फिर इसकी खरीद बिक्री का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ता है। अगर जमाबंदी पर देखता है कि जमाबंदी जो संख्या है उस पर इनका जमीन दर्ज नहीं है, तो फिर थोड़ा सा जो खरीदने वाला होता है उसको डर लगता है कि हो सकता है कहीं किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो जाए, कोई जालसाजी नहीं हो जाए। तो इसलिए ये देखा जाता है कि आपका जमाबंदी संख्या जो है उसमें आपका जमीन दर्ज है और आप सरकार को लगान दे रहे हैं, मतलब आपका रसीद कट रहा है। तो ये दोनों देखने के अलावा जो है ये तो देखा ही जाता है कि आखिर ये जमीन आपको प्राप्त कैसे हुआ, आपने खरीदा है या आपका दादा परदादा का जमीन है जो आपके नाम पर अब ट्रांसफर हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस है जो देखा जाता है।
अब सवाल उठता है कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए, ये आपको लगभग जो तरीका है वो हर राज्य में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखें, राज्य सरकार के द्वारा खास करके जो बात करें बिहार में जो है, अब ऐसा नियम लाया गया कि आप ऐसा करेंगे, जमीन जो जमाबंदी संख्या है, आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, देखें अब ये जो प्रक्रिया है कि आप अभी वर्तमान में जो है अगर बात करें तो जो आधार यहाँ पर है और कार्ड की अगर बात करें प्लस जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर है वो कहाँ जुटा हुआ है, ये जुटा हुआ है आपका बैंक अकाउंट के साथ। बैंक में यानी में जो खाता यहाँ पर आपका है उस खाता में ये देखें आपका मोबाइल नंबर दर्ज है और आधार कार्ड जो है दर्ज है, साथ में यहाँ पर आपका पैन भी दर्ज है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है आधार और मोबाइल नंबर को आपका जमीन जो है यानी जो आपका जमाबंदी संख्या है उससे जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर आधार कार्ड मोबाइल नंबर आपका जो बैंक खाता है यानी कह सकते हैं जो आपका खाता नंबर है यानी वो उसमें जोड़ा हुआ है, खाता नंबर के साथ जोड़ा हुआ है। अब ये जमाबंदी नंबर के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इससे होगा क्या, देखें इससे ये होगा कि ये जो है आसानी से एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो प्लॉट इसमें दर्ज है ना वो व्यक्ति यानी का आधार कार्ड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, यानी ये व्यक्ति कोई फर्जी तो नहीं है। तो इस व्यक्ति का पहचान करना जो है वो आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया करने के बाद जो है यानी धोखाधड़ी जो है वो कम हो जाएगा। तो अब देखें ये पूरा प्रक्रिया काम कैसे करेगा। देखें इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं अगर जो है फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए फायदा उसको होने वाला है जो व्यक्ति सही है, जिसका जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, विवाद नहीं है। इसलिए और कल को उसके साथ इतनी आसानी से कोई भी जालसाजी भी नहीं होने वाला है। कि अब यहाँ पर आखिर क्या किया गया कि जो यहाँ पर रैयत है यानी अगर ये संपत्ति पैतृक आपकी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, पूर्वज की ज़मीन है, अब इसमें आप उत्तराधिकारी थे, ये इनका नाम दर्ज हो गया, इनका मोबाइल नंबर दर्ज हो गया, इनका जमाबंदी संख्या, इनका आधार कार्ड, ये सारा कुछ दर्ज हो गया है। तो कल को अगर ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, मान लेते हैं पहले ये ज़मीन जो है दादा के नाम से, पूर्वज के नाम से, दादा तो नहीं है, बाद में ये पिता के नाम पर हुआ और पिता का जमाबंदी संख्या, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ जो है पिता का दर्ज हो चुका था। किसी कारणवश पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो बाद में अगर उनके जो बेटे हैं, ठीक है, तो उनके पास मोबाइल है, वो मोबाइल नंबर है, तो ये खास करके जो एक तरह से वेरीफाई करना आसान हो जाएगा कि ये वही व्यक्ति है, यानी इनके साथ जो है और साथ में यहाँ पर आधार कार्ड में नाम दर्ज है और जो व्यक्ति है उसके पिता का भी नाम आधार कार्ड में दर्ज है, सारा डिटेल दर्ज है। तो ये करना आसान हो जाएगा, पहचानना लोगों को आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती है, पहले दादा के नाम से था, अब मान लेते हैं आपके पिता के नाम से सारा कुछ दर्ज है। तो आपके पिता अगर कभी भी जमीन को बेचते हैं एक तरह से, तो इनका जो जमाबंदी संख्या है इसको वेरीफाई आसानी से किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, यानी इसका आधार कार्ड उनसे लिंक है। कोई दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं मोहन बनकर जाकर जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर सकता कि जमाबंदी संख्या में तो ये तो नहीं दर्ज। अब कोई ऐसा व्यक्ति है कि मान लेते हैं कि मोहन है, अब मोहन का जो पिता का नाम है यहाँ पर, वो अगर बात करें यहाँ पर तो कोई भी नाम है, सोहन ही नाम है, ठीक है। तो अब ये जो है कि अब सोहन का जो है यहाँ पर बेटा है मोहन, तो सोहन जो है का कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर अपना पहचान पत्र लेकर जाएगा कि हम जो है मोहन है और मेरे पिता का नाम सोहन है और ये हमारी ज़मीन है, ज़मीन का जाकर रजिस्ट्री कर दे, जो गलत है, करना गलत है, लेकिन हो तो जाएगा। लेकिन जब इसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो ये होना इतना आसान नहीं रह जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जालसाजी नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का धोखाधड़ी जो है वो नहीं कर पाएगा। तो अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की अगर बात करें तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए आखिर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या विकल्प है, कहाँ जाना होगा। तो देखें यहाँ पर जो है
बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ये प्रक्रिया से बचा जा सकता है। देखें, बिल्कुल नहीं। जिसकी ये ज़मीन है, जिसके पास कागजात है, आपके पास जो है हो सकता है उस ज़मीन का कब्जा मौजूद हो, लेकिन जिसके पास कागजात है, कानूनी तौर पर उसी व्यक्ति का यहाँ पर जो है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है दर्ज किया जाएगा। यानी अगर आप कब्जा करके रखे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको ज़मीन बेचा गया और आज तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो वो अब उन पर डिपेंड करता है। वर्तमान में जो है आप ये सोचेंगे कि आप अपना नाम दर्ज करा लेंगे, आपका आधार कार्ड जो है वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसके बाद उन लोगों को भी समस्या होने वाला है जिनकी ज़मीन, पैतृक ज़मीन उनकी है, खतियान उनके नाम पर है और जमाबंदी जो है कोई दूसरा व्यक्ति करवा लिया है। तो जमाबंदी जिसके नाम से, आधार कार्ड उसी का दर्ज होगा, मोबाइल नंबर उसी का दर्ज होगा। अब ये जमाबंदी, आप कहेंगे जमाबंदी संख्या ही गलत है, ये तो गलत तरीके से कर लिया। तो गलत कर लिया है तो इसको कैंसिलेशन का भी एक तरह से प्रक्रिया है। इसके कैंसिलेशन में आपको जाना पड़ेगा, इसको रद्द करवाना होगा, तब फिर आपको अपना नंबर जो है आप चाहेंगे तो दर्ज करवा पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि जमाबंदी संख्या जो है यहाँ पर वो दूसरे के नाम से है तो वो आपके नाम पर आ जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। इसलिए वर्तमान में जिसके नाम पर जमाबंदी कायम है उसी का आधार कार्ड दर्ज होगा, उसी का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।